हाय गाइस, वेलकम टू माइडस एजुकेशन। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं रेगुलर बेसिस पे आपको वोकैबलरी देता हूं जिसका नाम है वोकैबलरी का डेली डोज। और इसमें कलेक्शन है 1200 वर्ड्स का, और पर डे मैं आपको 10 वर्ड्स उसमें से पढ़ाता हूं। मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड करता हूं जो कि हाईली रिकमेंडेड वर्ड्स हैं CHSL, CGL, MPSI आने वाले अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वोकैबलरी। तो चलिए विलंब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज के वर्ड्स। तो देखिए, पहला वर्ड लिखा है एब्सर्ड। क्या लिखा हुआ है? एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब अजीब सा, जो हमें कुछ समझ में ना आए। कोई हमसे कोई बात करता है या कोई भी अपना आइडिया बताता है या कोई भी कैसा व्यवहार करता है, तो हम उसके कई बार उसके जो बिहेवियर के लिए, है ना, जो वो बिहेवियर करता है या उसका लुक्स होता है, कई लोग कुछ अजीब से अटपटे से कपड़े पहन लेते हैं, तो हम उनको बोलते हैं एब्सर्ड। एब्सर्ड बिहेवियर, उसके एब्सर्ड आइडियाज़ था। तो एब्सर्ड मतलब अजीब सा, बेतुका, बेढंगा या हास्यास्पद। ठीक है। इसका इंग्लिश में जो सिनोनिम है वो होगा अनरीजनेबल, इलॉजिकल, रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद। और यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं इसके एंटोनिम वर्ड्स। एंटोनिम मतलब होता है जो इसके विलोम या ऑपोजिट शब्द हैं। तो एब्सर्ड क्योंकि इलॉजिकल होगा, तो इसका जो उल्टा शब्द होगा वो होगा रीजनेबल या सेंसिबल। जो व्यक्ति सेंसिबल होता है वो बहुत ध्यान से किसी चीज़ को सोचता है और फिर करता है, अपने आप ही यूं ही नहीं कर लेता। लेकिन एब्सर्ड क्या होगा? वो काम ही कुछ ऐसा करेगा ताकि लोग उस पर हंसें, और उसमें लॉजिक नहीं होगा। तभी तो हमें अच्छी लगती है ना कॉमेडी फिल्म, क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं होता, इसीलिए हम उसको एब्सर्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड में। दूसरा वर्ड इज़ एक्कोलेट। एक्कोलेट का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना या प्रशंसा करना। किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया, उसको मतलब उसने जीत लिया कोई चीज़, उसने विन किया, या कोई चीज़ ऐसे काम किया जिससे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम बोलेंगे कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में उनकी तारीफ़ हो रही है। पीपल एक्कोलेड हिम बिकॉज ऑफ हिज गुड वर्क। वो लोग उनको प्रेज़ कर रहे हैं, उनको एडमायर कर रहे हैं, हम ये मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रेज़ या एडमायर इसका मतलब होता है तारीफ़ करना या प्रशंसा करना। अब क्योंकि आपने तारीफ़ की है तो उसका उल्टा क्या होगा? किसी की बेइज्जती करना या डिसरिस्पेक्ट करना। तो एंटोनिम वर्ड क्या हुआ एक्कोलेट का? एक्कोलेट का उल्टा होता है इंसल्ट करना या डिसरिस्पेक्ट करना, और सिनोनिम होता है प्रेज़ या तारीफ़। एक्कोलेशन का मतलब होता है प्रेज़ करना या तारीफ़ करना। चलिए आगे देखते हैं नए वर्ड। एकम्प्लाइस। यहाँ वर्ड क्या है? एकम्प्लाइस मतलब एक चोर है और एक चोर का एक और साथी है। तो एक ने तो जिसने डायरेक्ट चोरी कर ली और दूसरा उसके साथ था, तो पुलिस किसको पकड़ेगी? दोनों को पकड़ेगी। ये तो डायरेक्ट चोर कर रहा है, चोरी कर रहा है, लेकिन ये इसका साथ देने वाला है। तो चोर का साथ देने वाला, उसको क्या बोलेंगे? पार्टनर इन क्राइम। जो भी किसी व्यक्ति का अपराध में साथ देता है, हम उसको एकम्प्लाइस कहते हैं, सह अपराधी। अच्छा, अब इसका एंटोनिम वर्ड यानी ऑपोजिट वर्ड क्या हुआ? ओपोनेंट, उसका विरोध करने वाला, या एडवर्सरी यानी उसके जो फेवर में ना हो, उसको बोलते हैं एडवर्सरी। तो ये एडवर्सरी और ओपोनेंट क्या हो गया? एकम्प्लाइस के उल्टा, ऑपोजिट वर्ड। तो देखिए, ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आपको वर्ड आएगा एग्जाम में, सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, तो एकम्प्लाइज का सिनोनिम क्या होगा? पार्टनर इन क्राइम, और एकम्प्लाइज का ऑपोजिट क्या होगा? एडवर्सरी या ओपोनेंट। और पार्टनर इन क्राइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अपराधी। एक बार और, एकम्प्लाइज यानी पार्टनर इन क्राइम, किसी व्यक्ति का अपराध में साथ देने वाला, और उसका उल्टा होगा एडवर्सरी या ओपोनेंट। ये वर्ड याद हो गया दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ अकाउंटेबल। ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति अकाउंटेंसी का काम कर रहा है ना, अकाउंटेंट होगा, वो ध्यान से ही तो काम करेगा। और अगर उसने बही खाते या किसी प्रकार से उसने जो कैलकुलेशंस किए हैं उसमें उसने कोई गलती कर दी, तो उसको जवाबदेही देनी होगी कि भाई आपने गलत क्यों किया। तो यदि अकाउंटेबल है तो वो आंसरेबल होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी जवाबदेही बनती है। और अकाउंटेबल का जो उल्टा होता है वो होता है, ऑपोजिट वर्ड जो होता है, एंटोनिम जो होता है वो होता है इररिस्पॉन्सिबल, जो काम को
बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना करता हो। तो अकाउंटेबल यानी आंसरेबल यानी जिम्मेदारी लेने वाला या जवाबदेही जिसकी हो, और अकाउंटेबल का उल्टा इररिस्पॉन्सिबल। एक बार और, अकाउंटेबल का मतलब होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबल या आंसरेबल, और इसका उल्टा होता है इररिस्पॉन्सिबल। आई थिंक ये याद हो गया। बार बार वोकैबलरी को बार बार एक बार देखिएगा दोस्तों। बहुत तरीके होते हैं, रूट वर्ड से, पिक्चर, फिनोमिन, नेमोनिक टेक्निक से होते हैं, लेकिन याद तभी होंगे जब वो आपके दिमाग में, जहन में, यूसेज में आएंगे, और बार बार आपको वो वर्ड देखने पड़ेंगे, तभी वो याद होंगे दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एक्विसीज। एक्विसीज मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट एनी। एक्विसीज मतलब ही क्या होता है, किसी बात को एग्री कर जाना। हाँ ठीक है, चलो आपने बोला ना, मैंने मान लिया। एक्विसीज यानी किसी की बात को बिना विरोध किए स्वीकार कर लेना, और इसका उल्टा ऑपोजिट क्या होगा, फॉरबिड। फॉरबिड मतलब मना करना कि मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, या कानूनी रूप से कोई काम करने के लिए व्यक्ति को रोक देना। तो एक्वेसी क्योंकि वो विरोध नहीं करता, वो एक्सेप्ट करता है। एक्वेसी करने वाला मतलब एक्सेप्ट करने वाला, और उल्टा क्या होगा, विरोध करने वाला। एक्वेसी का सिनोनिम हुआ एक्सेप्ट, और एंटोनिम हो गया फॉरबिड। एक्वेसी मतलब किसी चीज़ को बिना विरोध के एक्सेप्ट कर लेना, सिनोनिम, और एंटोनिम फॉरबिड। चलिए आगे देखते हैं नया वर्ड। एक्विट, नाम में ही लिखा हुआ है क्या, क्विट। तो क्विट कर देना मतलब छोड़ देना, त्याग देना। अब एक्विट मतलब होता है किसी व्यक्ति जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया हो कि ठीक है भाई, आप पे कोई अपराध सिद्ध नहीं होता, हम आपको बरी कर देते हैं। तो एक्विट का मतलब होता है आरोपों से बरी करना। एक्विट का मतलब होता है आरोप से बरी करना। अब अगर कोई व्यक्ति को आरोप से बरी ना करके उस पर अपराध लगा दिए जाए कि भैया तुमने अपराध किया, तो हम उसको क्या बना देते हैं, कन्विक्ट। उसको हम क्या बनाते हैं, कन्विक्ट। जिस पे आरोप सिद्ध हो जाते हैं उसे कन्विक्ट कहते हैं, और जो आरोपों से बरी हो जाता है उसको हम एक्विट कहते हैं। एक्विट, कन्विक्ट, दो वर्ड याद करिए। और एक्विट में तो क्विट है ही, क्विट मतलब छोड़ना या त्याग देना होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। यहाँ वर्ड आता है एक्रीमोनियस। ये वर्ड एक्री से निकला है। किस वर्ड से निकला है, एक्री। एक्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब शुष्क, रूखा, विदाउट मॉइस्चर, ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है ना। तो एक्री और मोनियस, IOUS लगा दिया तो ये एडजेक्टिव बन गया। तो कुछ लोग कैसे होते हैं, एक्रीमोनियस होते हैं, ये बात ही रूखेपन से, एंग्रीली करते हैं, बिटर बोलते हैं, खासकर उनके स्पीच या डिस्कशन में वो कड़वाहट भरी बातें बोलते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, नाराज़गी भरा बोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं, उनकी आवाज़ एक्रीमोनियस ही थी, उनका बिहेवियर एक्रीमोनियस था। तो क्योंकि एक्रीमोनियस होता है कटु या नाराज़गी से भरा, तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो उल्टा होगा उसमें बड़ा ही मिलनसार व्यक्ति होगा, बड़े पोलाइटली बात करने वाला होगा, फ्रेंडली नेचर का होगा। तो एक्रीमोनियस होता है बिटर और एंग्री नेचर, और एक्रीमोनियस इसका उल्टा होता है। इसका मीनिंग होता है, ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है, एमिकेबल यानी फ्रेंडली, दोस्ताना रवैये वाला, एफेबल, फ्रेंडली, अनबिटर, बेटर मत करिए, इसको बिटर कर दीजिएगा, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। अनबेटर ना करके हम उसको अनबिटर करेंगे, अनबिटर, BITTER, ठीक है। और हैप्पी यानी खुश, क्योंकि बिटर होता है कड़वा, तो अनबिटर होता है जो सौहार्दपूर्ण बातें करता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड एक्रीमोनियस के बाद। नेक्स्ट वर्ड इज़ एडिक्ट। अब हमने ये वर्ड जानते होंगे, हमारे लिए कॉमन वर्ड है एडिक्टेड। जैसे ड्रग एडिक्टेड है ना, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है तो सिगरेट की उसको एडिक्शन हो गई है। एडिक्शन मतलब लत लग जाना, और लत तो बुरी ही चीज़ होती है। तो एडिक्टेड मतलब लत भी लग जाती है, या हम किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंचते हैं ना, बार बार वही चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो भी हम एडिक्टेड हो सकते हैं। तो इसका जो एंटोनिम वर्ड होगा, मतलब से उसका जो उल्टा शब्द होगा वो होगा अलूफ, यानी किसी चीज़ से दूर चले जाना, अनकंसर्न, ध्यान नहीं देना, या अनइमोशनल। अब ऑब्वियस सी बात है इसका मतलब अनइमोशनल इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति एडिक्टेड है उसको इसी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा याद आएगी, उस चीज़ को ही वो ज़्यादा करने के बारे में सोचेगा। ठीक है, सपोज ड्रग्स लेता है तो ड्रग्स के बारे में सोच रहा है। अब जो अनइमोशनल हो गया उसके अंदर उस चीज़ की इमोशनैलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो एडिक्टेड का उल्टा अनइमोशनल, एडिक्टेड का उल्टा अनइमोशनल, और एडिक्टेड का जो सिनोनिम है वो होता है किसी चीज़ के नज़दीक पहुंच जाना, या वही चीज़ सोचना बार बार, या वही चीज़ करना बार बार, दैट इज़ कॉल्ड एडिक्टेड। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड एडोलसेंस। अब ये एक एज होती है, किशोरावस्था,
जब हम बहुत छोटे भी नहीं होते हैं, हम बिल्कुल यंग भी नहीं होते हैं, तो किशोर अवस्था के लिए एडोलेसेंस वर्ड का यूज़ कर लिया। और सिंपल वर्ड आप जानते हैं, एडोलेसेंस एडल्ट से, एडल्टहुड से निकला है। तो एक एज, अ चाइल्ड, अ पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है अडल्ट। एडोलेसेंस का जो उल्टा होता है वो होता है एडल्ट। दोस्तों याद रखिएगा, ये वर्ड मैं सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसलिए जब भी क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम आएंगे वर्ड ज़रूर याद रखिएगा, कहीं आप इसका गलत आंसर ना निकाल दें। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एडवोकेसी। अब ये वर्ड एडवोकेसी क्या है, ये एडवोकेट से निकला है। तो एडवोकेट जो किसी चीज़ की पैरवी करता है या वकालत करता है, क्योंकि वो वकालत करता है किसी चीज़ की, जैसे हम कई बार लोगों से बोलते हैं तुम उनकी इतनी वकालत क्यों कर रहे हो, मतलब तुम उनका इतना फेवर या सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो एडवोकेसी करना मतलब सपोर्ट या रिकमेंड करना या फेवर करना। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी चीज़ का फेवर करते हैं तो एडवोकेसी, और अगर हम फेवर नहीं करते तो हम क्या बोलते हैं, वीटो। आपने वीटो पावर के बारे में सुना होगा ना, कि भाई चाइना ने वीटो कर दिया, मतलब सबने समर्थन किया पर चाइना ने वीटो पावर का यूज़ किया, मतलब सपोर्ट नहीं किया। तो एडवोकेसी का उल्टा क्या हो गया, वीटो या सेंश्योर करना, ब्लेम करना, आरोप लगाना कि भाई इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि सपोर्ट नहीं करोगे तो आरोप लगा दोगे आप। तो सेंश्योर और वीटो जो है इसके एंटोनिम है, और सपोर्ट और रिकमेंडेशन जो है वो इसके सिनोनिम हो, और सेंश्योर वीटो जो है वो इसके एंटोनिम है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट वर्ड। ओके, आई थिंक 10 वर्ड हो गए हैं इसमें। चलिए, तो दोस्तों आपको कितने इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। मैं पर डे सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें हम हर वक्त 10 वर्ड डिस्कशन करते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।